इससे अच्छी आशिकी तो मेरे पंडित जी झाड़ते थे हैं? ये क्या? मुझे तो लगा ऐसे राज सिमरन और आलिया रणवीर ऐसे सब बोलेगा। ये तो एकदम सचिन सहवाग बोल रहे हैं, फ्लॉप। अरे एक मजे की बात बताऊं, हमारी टीम का नामकरण है ना खुद मोदी जी ने किया है। मतलब? ये देखो, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान जहाँ लैंड हुआ था ना मून पे, उस जगह का नाम खुद मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। मैंने तो मजाक में बोल दिया था चंद्रयान वाली बात, इसने तो एकदम ऐसा सीरियसली ले लिया मुझे। डॉक्टर शिव, आई एम श्योर मोदी जी ने नामकरण तो किया, लेकिन हमारे नाम पर नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती के नाम पर। एग्जैक्टली। और हमें मिलवाने वाले भी और हमारी टीम बनाने वाले भी वही है, भगवान शिव और मां शक्ति। क्यों? और इसीलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं प्रपोज करना चाहता हूं। ये लड़के ना ऐसे होते हैं, अकेली लड़की देखी नहीं तो बस लाइन मारना चालू। हाँ तो मैं कह रहा था कि नहीं, मत कहिए प्लीज। जो मैं फील कर रहा था ना आज से पहले मैंने कभी फील नहीं किया। मन कर रहा था बस तुम्हारे पास दौड़ के चला जा। और मैं जानता हूं जो मैं फील कर रहा हूं तुम भी वही फील कर रही हो। इसीलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं प्रपोज करना चाहता हूं। सच कह तूने, ये डॉक्टर सिर्फ सारो नहीं, बहुत सारो है। किसी को भी उससे प्यार हो जाए, बराबर नहीं? पर तू मत करना। हाँ, डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबर नहीं। ऑल द बेस्ट। हमें आज तक कभी किसी से छोटा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है हमने अपनी हैसियत से बड़ा सपना देखा। हम अपनी खुशियों का गला घोटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। चाची की हर बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उम्मीद थी
कि काश आपके दिल में भी वही हो जो हमारे दिल में है, कि वो हमसे ये कह दे कि वो भी हमसे प्यार करते हैं। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। आपको पता है गौरी दीदी, हम अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह खुश थे। प्यार के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था दिल टूटने पे कैसा एहसास होता है, वो आज पहली बार महसूस हो रहा है हमें। हमें बहुत दर्द हो रहा है गौरी दीदी, हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमारा पहला प्यार, हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया। दोस्ती हो गया प्यार, हमारी हर कहानी अधूरी रहेगी डॉक्टर शिव। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। हमारी दुनिया अलग है डॉक्टर शिव, ना तो हमारी मंजिल एक है और ना ही रास्ते। उसे बुला के तू मैच खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, और जब हमारी पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है तो दोस्ती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। यारा मुझे मर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हुआ ही क्या है? बस शक्ति ने मेरी दोस्त बनने से मना ही तो किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी बात है, सबसे बड़ी, कि आज मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। हॉस्पिटल जाने का मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना दर्द अब हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छा शगुन है। मतलब तिरछे टीके का मतलब है तेरे शिव भैया का तिलक जल्दी होने वाला है। मतलब इसकी शादी होने वाली है। शिव की शादी के संपूर्ण योग बन रहे हैं। क्यों मंदिरा, याद है पूर्णेंदु जी ने क्या कहा था? शिव के ग्रह बदल रहे हैं। लग्नेश में गोचर सप्तम भाव में है। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। कुछ नामों को तो पत्रिका की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बने ही एक साथ होने के लिए होते हैं, जैसे शिव शक्ति। पहले पूर्णेंदु जी ने भविष्यवाणी की, फिर ये टीका। हर संकेत शिव की शादी की ओर इशारा कर रहा है। हाँ माँ, शिव की शादी मतलब मेरी बर्बादी। फिर दादी किससे शादी होने वाली है? किससे होने वाली है?
अरे उसी से जिसके ख्यालों में खोया हुआ है हमारा डॉक्टर साहब। ए सुपर हीरो, किसके ख्यालों में खोए हो? शक्ति। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? हमें पता है इसे क्या हुआ है। वो हम शादी करके ससुराल जा रहे हैं ना, तो इसे बस हमारी चिंता है। वो तो है दीदी। तो सिर्फ हमारी बहन नहीं है शक्ति, अब बचपन से लेकर आज तक तो हमारी बेस्ट फ्रेंड भी रही है। कई बार तूने हमें हंसाया है, मम्मी से हमें बचाया है, हमारे आंसू पोंछे है, अपने हिस्से की पॉकेट मनी हमें दी है। ये लल्लू ये तो सोया रहता था, लेकिन हमारे लिए जब भी किसी के साथ लड़ना होता था ना, तो तू ही हमेशा साथ आती थी। कहती थी, ए, हमारी रिमझिम दीदी को कौन कुछ बोला? छोड़ेंगे नहीं, हड़का देंगे। पता नहीं शक्ति, तेरे बिना हम अकेले ही ससुराल में क्या करेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां भी आपको कोई कुछ कहेगा ना, तो हम आ जाएंगे। कहेंगे किसने हमारी रिमझिम दीदी को क्या कहा? छोड़ेंगे नहीं, हड़का के रख देंगे हम। हमें पता है तू ऐसे ही करेगी, हमेशा हमारी रक्षा करेगी। इसीलिए हम आज से एक नई रीत शुरू करने वाले हैं। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। आज से तो सिर्फ हमारी बहन नहीं, हमारा भाई भी है। अपने रिश्ते का रिश्ता ये अपना, रब की रुबाई। आपकी रक्षा करने के लिए ना हमें अपना भाई बनने की जरूरत नहीं है। बहन भी तो अपनी बहन की रक्षा कर सकती है। रक्षाबंधन एक त्योहार भी है और एक बाधा भी। पता नहीं, एक रिश्ता सा बन गया था शक्ति के साथ। मुझे लगा कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी, या शायद मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे, इसीलिए उसे किसी रिश्ते में बांधना चाहता था। दोस्ती के रिश्ते में? हाँ नंदू, इसीलिए तो उसे दोस्त बनने के लिए कहा था। सबको लगता है कि मैं भोला हूँ, मैं भोला नहीं हूँ, मैं बुद्धू हूँ। कुछ कहना ही नहीं चाहिए था मुझे उससे, चुप हो जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल भैया, आप शायद उसे गलत रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपको उसे दोस्ती के रिश्ते में नहीं भैया, किसी और रिश्ते में बांधने की कोशिश करनी चाहिए थी। कौन से? दिल के रिश्ते में। प्यार के रिश्ते में। नंदो,
ये कंगन में नहीं दे सकती, मेरी बाकी आखिरी निशानी है ना, मैं ये कंगन नहीं दे सकती। वो नहीं बेटा, ये इनके बाकी निशाने हैं। तो पहनेगी भी तो बेटी ही ना। अभी तो आपने कहा कि बबली आपकी बेटी जैसी है, तो वो पहनेगी तो बाप भी खुश हो जाएगी। वो क्या है, अब मेरी बात तो रही नहीं, पर मैं जब भी कंगन पहनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरी बहन ने मेरा हाथ थाम के रखा है। अगर आप कहो ना तो मैं फटाफट दूसरे बना के दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये कंगन नहीं। मना कर रही हैं? अपने घर के दामाद को मना कर रही हैं? हमारा और आपकी बेटी का परिवार मतलब ससुराल इक्का है। अब भाई आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहां रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। फैसला आपका। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, कल से शादी की तैयारी शुरू होगी। क्या कहेंगे? एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है। भूली नहीं ना, अखबार में क्या फोटो छपी थी, फर्रे बातें थे आपकी छोटी बेटी के नाम पे। और दूसरा दाग कंजूस होने का। आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है, और दूसरा दाग कंजूस होने का। हमारी चाची जी के कंगन तो उतरवा लिए, पर हम भी ना देखते ही कंगन लेकर आप हमारे घर से बाहर कैसे जाते। मम्मी ये नानी बा की कड़े क्यों दे रही है बबली दीदी को? माँ तो इन कड़ों को जान से ज्यादा संभाल के रखती थी, फिर नानी बा के कड़े क्यों दे दिए? थोड़ा हल्का है पर ठीक है। हमारी भाभी की तरफ से पहला गिफ्ट है तो चला लेंगे। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हैं? चलते हैं। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इसका हाथ तो हम भी पकड़ना चाहते थे, बट इसने हमारा हाथ पकड़ा, वो भी राखी बांधने के लिए। ये क्या हो रहा है? रुको रुको रुको। हमारे घर में सगी बहन के अलावा कोई भाई को राखी नहीं बांधता, कजिन्स भी नहीं। हम इसे अपशगुन मानते हैं। सुना, छोड़।
अब राखी निकल ही गई है तो किसी की तो कलाई पे बांधनी पड़ेगी ना। अरे हम नहीं, हमारी बहुत बहनें हैं। अरे तो लिस्ट में हमारा नाम भी डाल दीजिए। सुनो, कुछ पता है क्या खुसुर फुसुर चल रही है दोनों के बीच में? नहीं। समझ नहीं आ रहा है, आखिर शक्ति ने मेरा दोस्त बनने से मना ही क्यों किया? पूछना पड़ेगा उससे। भैया वो किसी बात का बुरा मान गई तो, और भैया आपकी हालत भी। क्या हुआ है मेरी हालत को? फालतू का गैस वर्क करना बंद कर देना। और रही बात शक्ति की, तो मैं उसे मना ही लूंगा। भैया सुनो तो सही। तुम्हें पता है शक्ति ने शिव की दोस्त बनने से इनकार क्यों कर दिया? वो जानती है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। हमें लगता है शक्ति के मन में भी शिव के लिए वही चल रहा है जो शिव के मन में शक्ति के लिए चल रहा है। ये तो हमारा भोला भंडारी है, इसे पता ही नहीं चल रहा कि इसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वो लड़की समझ गई है। उसे समझ में आ गया है कि वो शिव से प्यार करती है। अगर इस बात को आगे बढ़ाना है तो हमें ही इन दोनों को मिलाना होगा, वरना ये दोनों तो अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। शिव, हमने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी कि अगर तुम्हें रिजाइन ना करना पड़े तो हम भोलेनाथ जी का अभिषेक करवाएंगे तुम्हारे हाथों से, वो भी बेलपत्र से। तो कल तुम्हें मंदिर जाना है। कल तो मुझे शक्ति से मिलने जाना था। क्या हुआ, बिजी हो? ओहो, चलो कोई बात नहीं, हम ही चले जाएंगे। नंदू, पंडित जी को फोन करके बोल दो कि हम आएंगे, और साथ में उनकी बिटिया का गौरी पूजन में भी शामिल हो जाएंगे। रिमझिम का गौरी पूजन? हाँ, वहाँ पंडित जी और उनका पूरा परिवार होगा, और शक्ति भी वहाँ होगी। किसने कहा कि मैं बिजी हूँ? मैं तो जाऊंगा। मैं तो नंदू से यही कह रहा था कि दादी कितनी अच्छी है, कितना कुछ करती है हमारे लिए, मन्नतें मांगती है। मैं अपने बीएफएफ को मना कैसे कर सकता हूँ, है ना? मैं जाऊँ। अब ना बोलूंगी तो तू पूछे बिना थोड़ी रहने वाली है। चल पूछना। चाची जी, वो लोगों ने जैसा भी बर्ताव किया, अब भाई आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहाँ रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। आपको लगता है कि ये शादी का फैसला ठीक है? इतनी लेन देन, एक्स्ट्रा डिमांड्स, ये एक अच्छे परिवार की निशानी तो नहीं है ना? अरे अभी तो बाल की खाल मत निकाला। रिश्तेदारी में थोड़ा लेन देन तो चलता है। नहीं चलता है चाची जी। दहेज लेना कानूनन जुर्म है, और आपकी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा था कि आप वो कंगन नहीं देना चाहती थी। और क्यों देना चाहेंगी? आपकी बाह की निशानी है। लेकिन फिर भी वो लोग मान नहीं रहे थे, इतना प्रेशराइज कर रहे थे। देख, अगर बेटी की शादी करवानी है ना तो कुछ कुछ बातें ना नजरअंदाज करनी पड़ती है। सक्तुड़ी,
खबर न तो कह दू, कोई भी परिवार ना ऐसा परफेक्ट नहीं होता है। हर परिवार में एक इंसान ऐसा होता ही है, एकदम लीचड़। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि उनके परिवार में रंजन वो लीचड़ इंसान नहीं है। चाची जी, हमें तो वो रंजन भी ना लीचड़ लगता है। चुप पेटले एकदम चुप। तेरे मुंह को ना स्टेपलर लगा दे, और ये दिमाग है ना उसको ऐसे पोस्ट का बटन दबा दे, समझी ना? देख सकती रंजन ने ना हर बार हमारी रिमझिम का साथ दिया है। अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसने शादी के लिए हाँ कही के नहीं तेरे सामने। अरे जब दूल्हा ना दुल्हन के साथ हो ना, तो ऐसे रिश्ते में कभी भी शक नहीं करना चाहिए और देर भी नहीं करनी चाहिए, समझी ना? शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई शक्ति तुम कहाँ हो? जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। शक्ति, बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे। डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। बांध के रखना चोटी और दिल। ये बेलपत्र इन्होंने तुम्हारे लिए मांगा था? वैसे भी भग्गू माँ ना मुझसे गुस्सा हो रही थी कि सारे बेलपत्र मैंने ले लिए। नहीं, हम ये आपसे नहीं ले सकते। पर क्यों? अच्छा, तुम्हें मेरी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करनी है, मत करो। मेरा बेलपत्र तो एक्सेप्ट कर लो। सॉरी, लेकिन ना तो हम आपकी दोस्ती एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ये बेलपत्र। अच्छा, अब तो तुम्हें दोनों ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, मेरी दोस्ती भी और मेरा बेलपत्र भी। नहीं, सॉरी एंड नो थैंक यू। पर क्यों? हम तो वैसे भी दोस्त हैं ना। मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा तुम खुश होती हो और तुम्हारी खुशी में मेरे चेहरे पर ऐसे जबड़ा फाड़ के स्माइल आ जाती है, पूरी बत्ती सी दिखती है। अब इसे दोस्ती नहीं कहोगी तो और क्या कहोगी? ये धरती आकाश अधूरा। जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो मुझे बचाने के लिए मुझसे ज्यादा तुम हाथ पैर मारती हो, और जब तुम प्रॉब्लम में होती हो तो किसी ना किसी तरह मुझे एहसास हो ही जाता है कि तुम आसपास हो और तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो नंदू,
नंदू नंदू, अरे तुम इधर ही हो? नंदू से पूछ लो, भोलेनाथ की कसम सच कह रहा हूं। अब ये दोस्ती नहीं है तो और क्या है? ये एक तरफा प्यार है हमारा आपके लिए डॉक्टर शिव। अगर हमने शिव जी में पूरी ईमानदारी से आस्था दिखाई है, श्रद्धा के इस रिश्ते को अगर हमने पूरी ईमानदारी से निभाया तो वो हम पे कोई शक नहीं लगाएगी। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। फिर बेलपत्र हो या ना हो, वो हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। हम जो उन्हें अर्पण कर पाएंगे वो उसे स्वीकारेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए वो हमें माफ भी कर देंगे। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। ना तो हमारी मंजिल एक है और ना ही रास्ते, ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। तुम इनडायरेक्टली क्या कहना चाहती हो शक्ति, मैं समझ गया। हमें पूरा यकीन है कि हमारे शिव जी हमारे फैसले को समझेंगे। तुम्हारे फैसले को भी मैं समझ गया शक्ति, और फैसले की वजह को भी समझ गया। मुकेम्बो चाची हमारे हालातों को समझेंगे और हमारे कारणों को भी। मैं बहुत समझदार हूं, सब समझ गया शक्ति, बट तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुमसे दोस्ती तो मैं करके रहूंगा। आइए तीज की पूजा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मैं तुम पर कोई शर्त नहीं लगाना चाहता शक्ति, मैं तो बिना शर्त के तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूं। मैं समझूंगा तुम्हारे हर फैसले को, हर बात को। बस एक बार सही कारण जानना चाहता हूं। डॉक्टर शिव प्लीज हमें जाने दीजिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। भैया इतना फोर्स मत करो, मंदिर में है लेकिन लोग बहुत जूते मारेंगे। अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती तो सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए तुमने मुझे फोन क्यों किया था? मेरी दोस्ती मना करके तुम्हारे चेहरे पर दुख क्यों है? जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरा फील कर रहा हूं, क्या तुम भी वही फील कर रही हो? बताओ, क्यों मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती हो? तू कितनी लकी है ना शक्ति, जो शिव तुझे दोस्त बनाने के लिए इतनी मेहनतें कर रहा है, और एक हम है जिसे प्यार करते हैं, उससे हमारी और हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। डॉक्टर शिव। हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। डॉक्टर शिव, बात यह है कि हाँ शक्ति, क्या बात है? यहाँ ये रो रहा है क्या? ये तो सच में रो रहा है हमारे लिए। ये तो हमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। ये गौरी पूजन, हमारी शादी की तैयारी, लगता है इसने सब कुछ देख लिया है।
अब हमें किसी और का होते हुए देखकर रोना आ रहा है। तो तुमने पहले हमारे आंसू क्यों निकाले कीर्तन? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अरे रुको, अरे जीजाजी हड्डी नहीं टूटी है, आराम से आके खोलिए। सॉरी सॉरी, आप ठीक है ना? ये यहाँ कहाँ से आ गया? इसने हमें पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जी हम ठीक है, हाँ सब ठीक है। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। अब धर्म ने चेक तो कर लिया, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मुझे सॉरी तो बोलने दीजिए। वो क्या है ना, मैं एकदम से मुड़ा और आपको धक्का लग गया। नहीं इट्स ओके, होता है। अरे ऐसे कैसे होता है? बोलेगा ना ये सॉरी? डॉक्टर सिंह सॉरी बोलो। और सादा सॉरी नहीं हो, कान पकड़ के चल। जी देखिए, नो आई एम फाइन, सब ठीक है, नो नीड। क्या कर रही थी तू? खबर लो तो कह दूं, कुछ दिनों में ना तेरी शादी है, उसका मतलब समझती है तू? अभी तो उस जिंगूर के पीछे जा रही है। मम्मी वो हम बस बात करने बात करने जा रही तू? ये बहुत बड़ी, तुझे तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। वो भी याद है कितने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे उसने तेरे लिए? दिल तोड़ा है उसने तेरा, कुछ भूल गई तू? ये तो अच्छा हुआ पहले मैंने उसे चप्पल से पीट दिया था घर में, वरना यहाँ मंदिर में पीटता वो मेरे हाथों। देख बेटा, फोकस कर, कहीं ऐसा ना हो कि इस गंदे पत्थर के चक्कर में ना तू उस हीरे को खो दे, समझी ना? देख, गलतियां हर इंसान से होती है, पर एक ही गलती बार बार दोहराए ना, उस इंसान को तो जिंदगी भर दुख ही भुगतने पड़ते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे दुख भुगते। रंजन के घर वाले आ गए हैं, अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और रंजन की माँ और बहन देखिए ना, कैसी चुड़ैल जैसी है दोनों, है बस वो तो मौका ही सूंघती रहती है बखेड़ा खड़ा करने का, समझी ना? एकदम से रस्सी चल अंदर चल। रिमझिम, खबर नो तो कह दूं, जो जोड़ियां गौरी माँ के आशीर्वाद से बनती है ने, वो हमेशा साथ रहते हैं। सिर्फ इस जन्म में नहीं हो, जन्मों जन्म तक। इन शॉर्ट, गौरी माँ के आशीर्वाद से जो जोड़ियां बनती है उसे कोई कभी नहीं तोड़ सकता। हे माँ, जब भी कोई इंसान भटकता है तो आप किसी ना किसी रूप में आकर उस इंसान को सही रास्ता दिखाती है। हमारी गौरी दीदी भी, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया।
वो हमारी फ्रेंड, फिलोसोफर और हमारी गाइड बनकर। आपका नाम भी गौरी है ना, तो आप भी हमें सही रास्ता दिखाइए। इस रंजन की सच्चाई पता लगाने में। हमारी मदद कीजिए माँ, हमारी मदद कीजिए। नंदू, मैंने ना इस रंजन को कहीं देखा है। याद करना, तू पहचान रहा है इसे? नहीं भैया। ये अचानक शक्ति को क्या हो गया?